नमस्कार दोस्तों, तो पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। और ह्यूमन क्रिएटर आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा है 5 मार्च से संबंधित डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस। तो दोस्तों, खेद है मुझे कि मैंने कुछ अपने ज़रूरी व्यस्तता के कारण आप सबों के बीच पिछले कुछ दिनों से वीडियो लगातार प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। चलिए, उम्मीद है अब आगे से लगातार आपको पिछले दिनों की तरह वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज 5 मार्च के करंट अफेयर, और यहाँ पर प्रयास करेंगे हम ऑपरेशन के तहत एक राज्य का ऑपरेशन करने का। तो बने रहे हमारे साथ, देखिए आगे करते हैं हम किस राज्य का ऑपरेशन और देखते हैं तमाम करंट अफेयर्स। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं 5 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इस सीरीज को। कोट द्वार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? क्या बोल रहा है कि कोट द्वार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है। तो देखिएगा, कोट द्वार का नाम जो सो बदल करके नया रखा गया है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, पिछले दिनों हमने एक और शहर को देखा था, वहाँ पर भी उसका नाम बदल करके नर्मदापुरम रखा गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस शहर का नाम नर्मदापुरम रखा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर कोट द्वार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है। देखिएगा, ऑप्शन है कन्नौज निगरी कोटद्वार, कन्नौज घाटी, कलाल घाटी, भारत कन्नौश्रम, कण्वाश्रम। क्या? भरत कण्वाश्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज निगरी कोटद्वार। क्या हो जाएगा? कन्नौज निगरी कोटद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? तो इसका सिंपल सा आंसर आप यह जानते होंगे कि अरावली किस प्रदेश में है, तो आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो दोस्तों, ठहरते हैं यहाँ पर और आज करते हैं हम हरियाणा का ऑपरेशन। क्या करते हैं? हरियाणा का ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं हरियाणा के विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट को। देखिएगा, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक है। और देखिएगा, यहाँ पर जो हरियाणा की जो सबसे बड़ी शहर की बात करें तो फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद। बात करें हरियाणा के गठन की, तो गठन किससे हुआ था? तो पंजाब के उत्तरी भाग को काट करके हरियाणा का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1 नवंबर 1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया। और अभी वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। 22 जिले होने के साथ ही ये देश में क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां बड़ा राज्य है। कौन सा? 21वां बड़ा राज्य है। कौन है? तो हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। देखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। कौन? मनोहर लाल खट्टर है। और यदि हम लोग यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। देखिएगा, हरियाणा का जो है सो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बात करें हरियाणा की तो देखिएगा, यहाँ पर 1556 ईस्वी में 26 ईस्वी में 1526 ईस्वी में 56 ईस्वी में और
1761 ईस्वी में पानीपत के 3 युद्ध यहाँ पर लड़े गए। कहाँ पे? तो हरियाणा में ही। कहाँ पे? तो पानीपत में। देखिएगा, पानीपत जब बात आया है तो पानीपत से याद रखिएगा आप कि पानीपत को बुनकरों का भी शहर कहा जाता है। किसका शहर? तो बुनकरों का शहर। किसको कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। ये भौगोलिक उपनाम में आप जरूर याद रखिएगा कि पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। देखिएगा, हरियाणा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कहाँ पर है? तो भारत में प्रथम स्थान पर जो है सो हरियाणा राज्य है दुग्ध उत्पादन में। और दुग्ध उत्पादन को देखिएगा, दूध को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दुग्ध का उत्पादन जो होता है इसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, हरियाणा जो राज्य अवस्थित है, आप यदि मानचित्र में देखिएगा तो दिल्ली जो है उसको तीनों तरफ से तीनों तरफ से जो सो हरियाणा राज्य घेरे हुए है। तीनों तरफ से हरियाणा राज्य घेरे हुए है। इतना ही नहीं, हम लोग हरियाणा में यदि बात करें तो ये जो अरावली हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, किसकी चर्चा कर रहे थे? अरावली हिल्स की। तो ये अरावली हिल्स जो है सो हरियाणा के दक्षिण की ओर है। किधर है? तो दक्षिण की ओर जो है सो स्थित है। बात करें यहाँ पर मुख्य नदी की तो हम लोग देखते हैं यमुना जो आप जानते होंगे, दिल्ली जो है सो बसा हुआ है यमुना के किनारे। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यमुना जो है सो यहाँ पर की मतलब मुख्य रूप से नदी है। और बात करें यमुना की तो भारत की सबसे लंबी नदी जो सो सबसे लंबी सहायक नदी हम लोग जानते हैं गंगा है। कितना है? तो देखिएगा 25। और यदि बात करें भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना जो है सो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। याद रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पर जो है सो सरहिंद नहर परियोजना जो सतलज नदी पर बनी हुई, क्या है? सरहिंद नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर बनी हुई यहाँ के मुख्य परियोजनाओं में से एक है। और सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य यहाँ का एक जो सो अभ्यारण्य है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मुख्य रूप से जो सो पक्षी आकर के इस अभ्यारण्य, पक्षियों के लिए यह अभ्यारण्य फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो पक्षियों के लिए फेमस है। इतना ही नहीं, यदि हम लोग देखें इतिहास में तो इतिहास में हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या देखते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 इम्पोर्टेंट स्थल, एक जानते हैं हम लोग राखीगढ़ी, क्या है? राखीगढ़ी और बनावली। क्या है? राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में ही पड़ता है। राखीगढ़ी आपका हिसार में पड़ेगा। हमने जिले कितने बताए थे? 22। तो उसमें से एक जिला हिसार है तो हिसार में पड़ेगा। और बनावली जो हम लोग बात करेंगे ये पड़ेगा आपका फतेहाबाद में। कहाँ? फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका हरियाणा में, वहाँ पर जो है सो पड़ता है आपका बनावली। कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में। तो ये थे कुछ हरियाणा से संबंधित फैक्ट। और ऑपरेशन के तहत हमने आपको बताया आपकी जो है सो हरियाणा राज्य से संबंधित। कल मिलेंगे फिर और कल करेंगे एक नए राज्य का चीड़-फाड़ और देंगे वहाँ पर हम लोग उस राज्य से संबंधित कुछ नई जानकारी। तो ऑपरेशन भी देखना ना भूले, कल किसी विशेष राज्य का चीड़-फाड़ उसमें हम देंगे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ज़रूर जुड़िएगा कल भी हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अन्य बचे हुए करंट अफेयर्स को। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके सामने, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नई दिल्ली में जो है सो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगला है आपके सामने, इस बीच बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए पहुँचे हुए हैं तो डेली जो है सो आप अगर करंट अफेयर पाना चाहते हैं, साथ ही उस करंट अफेयर के माध्यम से जीके जीएस को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम करंट अफेयर्स को। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम, संतोष जाधव, बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमसी मैरी कॉम को जो है सो चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है आपके सामने मालदीव, इंडोनेशिया, फिजी या फिर सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजी। किसके साथ? फिजी के साथ जो है सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है। किसके साथ? फिजी के साथ। बताते चलें फिजी की जो है सो राजधानी सुआ है। कहाँ पे है? सुआ है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो जॉर्ज कॉनराड यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जॉर्ज कॉनराड राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा है। कौन है? फ्रैंक बैनिमरामा है। फ्रैंक बैनिमरामा या जॉर्ज कॉनराड याद रहे या ना याद रहे, कम से कम आप फिजी के राजधानी सुआ को जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? फिजी के राजधानी सुआ को आप जरूर याद रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस्त्र मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? क्या किया है? ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। ऑप्शन है आपके सामने फिलीपींस, ओमान, सीरिया या फिर हांगकांग। क्या है? फिलीपींस, ओमान, सीरिया या फिर हांगकांग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। देखिएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कहाँ है? मनीला है। अभी अभी हमने बताया था आपको फिजी की राजधानी सुआ। क्या बताया था? फिजी की राजधानी सुआ। और यहाँ पर हमने बताया फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो ये दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, जब बात हुई है फिलीपींस की तो हम यहाँ के आपको राष्ट्रपति का भी नाम बता दें, मगर कम से कम आप मनीला को जरूर याद रखिएगा जो फिलीपींस की राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें हम फिलीपींस की तो इसका नाम है रोड्रिगो। क्या है? रोड्रिगो दुदार्ते। रोड्रिगो दुदार्ते। और यहाँ पर के जो है सो राष्ट्रपति कौन है? देखिएगा, राष्ट्रपति हमने बताया रोड्रिगो दुदार्ते हैं और प्रधानमंत्री हैं लेनी रोकोरोडो। क्या है? लेनी रोकोरोडो। एक मिनट,
लेनी रोकोरोडो जो है सो यहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री हैं, लेनी रोकोरोडो। तो हमने देखा फिलीपींस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मगर आप याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला को। अगर आप हमारे मास्टर वीडियो के करंट अफेयर्स को पाना चाहते हैं तो यह जो करंट अफेयर्स का पीडीओ आपको वीडियो प्रदान किया जा रहा है और उसके साथ में आपको पीडीएफ प्रदान किया जा रहा है, वहाँ उस पीडीएफ पे आप लिंक पर क्लिक करके जो है सो मास्टर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ आपको फरवरी के अंतिम सप्ताह के तमाम करंट अफेयर्स से रूबरू कराएंगे, तो आप जा कर के वहाँ पे जरूर डाउनलोड करें। देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को विकास करने का ठेका किस देश को दिया है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत को दिया है। देखिएगा एक नया ही रिकॉर्ड बनाया और ये जो है सो बहुत ही नया रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह रिकॉर्ड इक्का दुक्का ही बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं इस रिकॉर्ड को। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद क्या है, 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बना है। विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बना है। देखिएगा युवराज सिंह यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंद पर 6 छक्के जड़े थे। अवर विश्व के एक दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने भी 6 गेंद पर 6 छक्के जड़ दिए हैं 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में। ऑप्शन है आपके सामने, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, मैक्सवेल या फिर कीरोन पोलार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कीरोन पोलार्ड। किसने जड़ा है, कीरोन पोलार्ड ने 6 गेंद पर 6 छक्के जड़ दिया है। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप पीडीएफ जो है सो इसका करंट अफेयर्स का या इस वीडियो का पा सकते हैं। साथ ही आप पीछे के जितने भी करंट अफेयर अपलोड किए गए हैं उसके भी पीडीएफ आप पा सकते हैं। तो पीडीएफ पाने के लिए आप जाएं टेलीग्राम में और सर्च करें ह्यूमन क्रिएटर। क्या सर्च करें, ह्यूमन क्रिएटर। आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएं और हर रोज के जो है पीडीएफ लगातार प्राप्त करते रहें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें होंगे कल के तमाम करंट अफेयर्स। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।